Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a hollow sphere of radius capital R lies on a smooth horizontal surface. It is pulled by a horizontal force acting tangentially from the highest point. Find the distance traveled by the sphere during the time it makes one full rotation. Okay. So इस तरह से हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है, लेट्स से रेडियस आर एंड मास कुछ एम एज्यूम कर लेते हैं, राइट. एंड ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है एंड टॉप में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल एफ सो दैट ये जो स्फेयर है ये मूव करेगा. सो देखो इसका ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन हम सेपरेटली स्टडी करते हैं. सो ट्रांसलेशन आप देखो, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करता हूँ, सो एक तो एम लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सो नॉर्मल रिएक्शन एम को बैलेंस कर देगा. सो व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन दिस स्फेयर, दैट इज कैपिटल एफ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय एम. रोटेशन, व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी एम जी. और नॉर्मल रिएक्शन तो सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएंगे. सो नेट टॉर्क किसका आएगा, सिर्फ एक ही फोर्स का टॉर्क आएगा, दैट इज एफ इंटू आर. वट विल बी द डायरेक्शन आर, देखो आर क्रॉस एफ मीन्स क्लॉकवाइज आ रहा है और यू कैन से क्रॉस में आ रहा है, राइट. सो एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज लिख देते हैं. वट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शेल अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी 2/3 ऑफ एम आर स्क्वायर. So what will be alpha, that is angular acceleration, that is the net torque about center of mass divided by moment of inertia about center of mass. So that is Fr divided by 2/3 of mr square. So यहाँ से चेक करो कितना आ रहा है, 3f divided by 2mr, राइट. नाउ हमें ये बताना है कि जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, इस शेल का एक रोटेशन कंप्लीट होगा, उस टाइम पे कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटर ऑफ मास का, राइट. सो आप देखो रोटेशन से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वी नो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2 पाई, राइट. सो यहाँ से यूज इक्वेशन दैट थीटा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर. इनिशियल ओमेगा तो ज़ीरो था, राइट. इनिशियल ओमेगा ज़ीरो बिकॉज इसने रेस्ट से स्टार्ट किया था. सो यहाँ पे इनिशियल ओमेगा इंटू टी विल बी ज़ीरो. सो हाफ ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3f डिवाइडेड बाय 2mr इंटू टी स्क्वायर, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज़ 2 पाई. सो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा. सो यहाँ से टाइम आप निकाल सकते हो. सो टी स्क्वायर विल बी सिंपली 8 पाई mr डिवाइडेड बाय 3f. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम स्क्वायर. नाउ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे अगेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, सो यू टी जीरो. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टाइम स्क्वायर. देखो टाइम तो दोनों का सेम लगेगा, जितने टाइम में वन रोटेशन कंप्लीट हुआ है उतने ही टाइम में वी हैव टू फाइंड आउट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, राइट. सो हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एफ बाई एम इंटू टाइम स्क्वायर. सो टाइम स्क्वायर यहाँ से पुट कर दो. सो कितना आएगा, 8 पाई mr डिवाइडेड बाय 3f. सो इसे सॉल्व करो, कितना आ रहा है, m कैंसल्स, f कैंसल्स. सो ये 4 हो गया. सो 4 पाई r डिवाइडेड बाय 3, राइट. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.